मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। होशो हवास में ये बात कर रही है या क्या सीन क्या है? अब बिल्कुल होशो हवास में बात कर रही है और वो बिल्कुल तगड़े तरीके से बात कर रही है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये जो पूरी कौम देख रही है ये भी जानती है। अदारों को ललकार रही है। वो उसकी वजह ये है कि उसके पीछे भी कोई बिग ब्रदर है। तो राइडर्स, खवातीन राइडर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, मेल राइडर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, तो काम तो हो रहा है। तो क्या ये हम सवाल कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि ये क्यों हो रहा है? आप सवाल करेंगे, आप उठाए जाएंगे। हथकड़ी लगाई जा सकती है। देखिए, हथकड़ी जिसने जुर्म किया होता है उसको हथकड़ी लगाई जाती है। बेशक एक हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है और लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल उसको पकड़ के लेके आती है और पकड़ के लेके जाती है। यहाँ पर ऐसे टहल रही थी जैसे को मलका एलिजाबेथ आ रही है जनाब। वो तो है नहीं कि नान चलदी सी, मेरे हाल स्विमिंग करके आ रही है। नहीं, स्विमिंग करन जा रही है जनाब। करन जा रही है, हाथ 'च बोतल है पानी दी। कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है कि जिसको ताकतवर जानवर तोड़ देते हैं और कमज़ोर कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। ये मिसाल याद रखनी है आपने। दूसरा, ये जो अदालत में पेश हो रही हैं टी शर्ट पहने हुए और टहलती हुई जैसे पीसी होटल में खाना खाने आ रही हैं, तो जनाब 7 पुलिस वाले इस तरह आ रहे हैं जैसे वो मुलाजिम है या सिक्योरिटी में है। तो वो बड़ा हैरानगी हुई मुझे ये देख के कि पाकिस्तान में कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ आप पाकिस्तान के मशहूर लीडर को आप गिरेबान से कॉलर से पकड़ते हैं और जनाब पूरी फोर्स पकड़ के खींच के और जनाब लेके जाती है। फिर पाकिस्तान में एक सियासी जमात है जिसकी खवातीन को घरों के अंदर फलांग के उनको दुपट्टों के बगैर उनके गिरबानों से और बालों से खींच के आप सड़कों पे डालते हैं और गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पमाल किया जाता है। बिल्कुल ये किया जाता है और ये डबल स्टैंडर्ड देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मेरा काम है निशानदेही करना। पिंकी मंशियात फरोश, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर हाइप पकड़ चुके हैं, हर तरफ हर बंदा, कोई भी बंदा, कोई व्लॉगर, कोई इन्फ्लुएंसर देखें तो पिंकी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हकीकत पर मबनी कोई भी बात नहीं कर रहा। आज हम हाज़िर हुए हैं फैसल शहजाद जज साहब के पास लीगल राय लेने के लिए कि क्या इसको हाताए अदालत में हथकड़ी लगनी चाहिए थी या नहीं। क्या औरत को हाताए अदालत में हथकड़ी लगती है या नहीं लगती। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मशहूर ज़माना फैसल शहजाद जट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ। आपने एक वीडियो देखी होगी कि एक औरत जा रही है, एक पुलिस वाला आगे है, 2 पीछे हैं, लेडीज़ कांस्टेबल है और वो ऐसे जा रही है जैसे स्विमिंग के लिए जा रही है, हालांकि वो मंशियात के केस में पेशी के लिए जा रही थी। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पाकिस्तान में जो कानून की मिसाल है ना, वो मैं आपको दे दूँ कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है कि जिसको ताकतवर जानवर तोड़ देते हैं और कमज़ोर कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। ये मिसाल याद रखनी है आपने। दूसरा, ये जो अदालत में पेश हो रही हैं टी शर्ट पहने हुए और टहलती हुई जैसे पीसी होटल में खाना खाने आ रही हैं, तो जनाब 7 पुलिस वाले इस तरह आ रहे हैं जैसे वो मुलाजिम है या सिक्योरिटी में है। तो वो बड़ा हैरानगी हुई मुझे ये देख के कि पाकिस्तान में कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ आप पाकिस्तान के मशहूर लीडर को आप गिरेबान से कॉलर से पकड़ते हैं और जनाब पूरी फोर्स पकड़ के खींच के और जनाब लेके जाती है। फिर पाकिस्तान में एक सियासी जमात है जिसकी खवातीन को घरों के अंदर फलांग के उनको दुपट्टों के बगैर उनके गिरबानों से और बालों से खींच के आप सड़कों पे डालते हैं और गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पमाल किया जाता है। बिल्कुल ये किया जाता है और ये डबल स्टैंडर्ड देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर जनाब ये जब खबर चल रही थी टीवी चैनल्स पर, तो मैं देखा कि जनाब एक अनमोल खातून है जो डॉन है, मतलब डॉन का वर्ड भी यूज़ किया गया कि वो डॉन है और वो जनाब कोकेन जो है वो खुद बना के सेल करती है और जनाब उसने वाइन की अपनी खुद लगाई हुई है, खुद शराब बनाती है, खुद चीज़ें बना के और महंगे दामों बेचती है। यहाँ तक कि एक अंडे के बराबर वो कोकेन देती है तो उसका रेट है 8 लाख रुपया। तो वो करोड़ों में खेलने वाली, करोड़ों में अरबों में खेलने वाली सरेआम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर सरेआम बेचती है। फिर उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, ऑडियो लीक हो जाती है। उस ऑडियो में क्या कह रही है कि पुलिस वाले ਤੁਹਾਡੇ जरूरत ही नहीं है तुम मैं पढ़ सको, फड़ो मैं इतने बैठी आओ मेरी लोकेशन पे आओ मैंने पढ़ो। क्या वो होशो हवास में ये बात कर रही है या क्या सीन क्या है? अब बिल्कुल होशो हवास में बात कर रही है और वो बिल्कुल तगड़े तरीके से बात कर रही है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये जो पूरी कौम देख रही है ये भी जानती है।
अदारों को कि ललकार रही है। वो उसकी वजह ये है कि उसके पीछे भी कोई बिग ब्रदर है। अब बिग ब्रदर कौन है, कहाँ से है, ये तो मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन ये कर सकता हूँ कि तगड़े लोग, तगड़ी बां, तगड़ा पावा पिछे है वे, इस वास्ते गल्लां की। यानी मज दा किला कायम है। बिल्कुल बिल्कुल, मज दा किला भी कायम है और उन्हें अदालत जाके दस्या कि मेरा तुसी की कर सकते हो, और स्माइलिंग फेस, इंजॉय वाले माहौल में आई हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। 3 दिन का रिमांड ले लिया है, पुलिस की सर्जनिश हो गई है, सिंध पुलिस की खिंचाई हो गई है, फलाना हो गया, टमकान, मुअत्तल भी हो गए ना। मुअत्तल भी हो। देखो जी, मैंने आपको बताया है कि पानी हमेशा और नीवेआल जाता है, ठीक है, बड़ियाल नहीं जाता। तो जो बड़े लोग हैं कराची में, जो बड़े सपोर्टर हैं, जिनके कारोबार इनके साथ मुंसलिक हैं, ये जो प्रोग्राम सारा टीवी चैनल पर वायरल हुआ, इससे उसकी कोकेन के रेट डबल हो गए हैं और उसकी शराब जो है उसके रेट भी डबल हो गए हैं। अच्छा, उसको आइडिया था कि मैं पकड़ी जा सकती हूँ, उसी वजह से उसकी ये ऑडियो लीक हुई। बिल्कुल डेफिनेटली बात देखें, कोई भी बंदा, अब मैं मिसाल देंगा, पंजाबी च थोड़ा जिहा बोलांगा। हाँ हाँ बोले। कि गुजरात विच फैसल हंज दे मुकाबला कीता कि जनाब है मनशियात फरोश ਉਹ पूरे ਐਂ ਜਿਵੇਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੈਸਲ ਹੰਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਜੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਫੈਸਲ ਜੱਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਕੇਨ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆदमी उसे फड़ के पर्चा दे देंगे, किसी गरीब आदमी फड़ के पर्चे दे देंगे। ये जो डिफरेंस हमारे कानून में है, बराबरी नहीं है, बड़े के लिए और कानून है, छोटे के लिए और कानून है, ये कानून का बेड़ा गर्क है। ये मैं खुद कानून का एक तालिब इल्म हूँ, मैं कानूनदान हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का बेड़ा गर्क है कि बड़े के लिए आप और है, उससे डरते हैं। वो जनाब करोड़ों की मालिक है, भत्ते लगे हुए हैं, सब पुलिस वालों के खर्चे जाते हैं, SHO SP DSP, कहाँ तक ऊपर नाम लूँ मैं, हर किसी को खर्चे जाते हैं, माल जाता है, तो ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन सिंध में तो CCD है ही नहीं। और दूसरी अहम जो मैं जिस पर रोशनी डालना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, कि हाइप तो बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है इस केस की, अनमोल उर्फ पिंकी की, लेकिन उससे रिकवर क्या हुआ है? भाई क्या रिकवर कर सकते हैं आप? यहाँ पर हमारी हिस्ट्री है कि जनाब मौके पर लोगों को पकड़ा जाए तो गाड़ियों से चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। कोई डब्बा किसी और चीज़ का होता है तो निकल वो मक्खन का जाता है, देसी हलवा सोन हलवे का निकल आता है, शहद की बोतल शहद की बोतल निकल आती है। तो ये आप छोड़ दें, रिकवर यहाँ पे क्या करेंगे आप? रिकवर मंशियात में अब ये पुलिस वालों का क्या है कि जनाब वो हर FIR दे नीले शापर में बरामद हुई, नीला शापर बरामद, वो शापर का रंग ही चेंज कर लो। लेकिन इसमें तो नीले शापर की बात ही नहीं है, इसमें तो गोल्डन डब्बी है, इसमें तो FIR चेंज होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो गोल्डन डब्बी है, ये कोकेन है, ये पूरे पाकिस्तान की सप्लायर शो हो रही है। न्यूज़ देख रहे हैं, खबरें देख लें, सारी दुनिया। वो 3 दिन का रिमांड हुआ, क्या कर लेंगे? वो बाहर आ जाएगी। मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मैं कानूनदान। ये कितने दिनों में आए? 2-3-4 दिनों में या हफ्ते में बाहर आ जाएगी, वो जमानत हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा उसको क्या हो, फाइल आ दोगे, उन्होंने की करोगे? दसो, उन्होंने टांग दोगे, उन्हें की किया, बंदे मारते हैं। लेकिन एक्चुअली दूसरे ममालिक में, आप सऊदी अरब देख लें, फॉरेन कंट्रीज देख लें, वहाँ पर नशा करना ऐसा है कि जनाब उसकी तो सज़ा डेथ पेनल्टी है। तो यहाँ पर ये पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ तबाह हो रही हैं, हमारे कॉलेजेस तबाह, यहाँ तक कि लड़कियाँ कोकेन और ये जनाब आजकल वो एक गंदा नशा आया हुआ है, वो उसको क्या कहते हैं, वो क्रिस्टल जो होता है, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आइस नशा। इतना गंदा नशा है कि जौहर टाउन में एक बेटे ने दरवाज़ा नॉक किया, सामने बीवी आई, उसको भी गोलियां मार दी, माँ आई उसको भी मार दी, अपने बच्चे आए उनको भी मार दिया, PUBG स्टाइल में पूरा खानदान उसने खत्म कर दिया। मलिया मेड करके रख। ये आइस का नशा ऐसा है। फिर कराची में मियाँ बीवी ने आइस नशा कर रहे थे, उसने नशे में ही अपने खावंद के टुकड़े टुकड़े करके और ऊपर से नीचे फेंक दिए। अल्लाह। तो उसको 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद होश आई तो पता चला उसने खावंद के टुकड़े कर दिए। यानी कि नशा इतनी ख़तरनाक हद तक हमारे पाकिस्तान में ये जड़ों में फैल चुका हुआ है। ये बीमारी, इसके खिलाफ कौन ऑपरेशन करेगा? क्या एंटी नारकोटिक्स से सवाल कर सकते हैं आप? एंटी नारकोटिक्स से सवाल करो, मैं सवाल करता हूँ, आप सवाल करते हैं, आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा। जेड़ा सवाल करता है वो तो पर्चा दे देंगे। तो ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ का वकील का कुछ नहीं, लाइसेंस कोई कैंसल हो भी जाए तो बहाल हो जाता है। लेकिन आम लोगों के नाल की करते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं करते, तनख्वाहां लै रहे हैं। पूरे मुल्क दे चों जनाब गड्डियां वीगो डाले, सर्विसेज, फोर्सेज, मुलाजमीन, जनाब ये वो, फ्री बिजली, फ्री कार, लेकिन की
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ, ਚਬੁਰਜੀ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਸ਼ਈ, ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿक्स, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, तो इंसाफ कितने होएगा। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि जो अनमोल उर्फ पिंकी वो वाइन बनाती थी, उस जैसी वाइन बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बना सकती, और वो कितनी महंगी बेचती होगी। देखिए जी, मैं तो पीता नहीं हूँ ना, मुझे पता नहीं है, लेकिन सुनने में यही आया है कि वो जो वाइन बनाती है वो आम दूसरी वाइन से महंगी बिकती है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल वो फार्मूला इसने रखा हुआ है, ये कुछ स्पेशल कोर्स करके आई है, या स्पेशल कोई हेड है, इसने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, या फैक्ट्रियाँ किसी बिग ब्रदर की लगी हुई हैं, तो ये जनाब उनको लीड कर रही हैं। पूरी सर लेबॉर्टरी साथ चल के जाती है, और उसके पूरे पाकिस्तान में क्लाइंट हैं, व्हाट्सएप पर बाकायदा डीलिंग होती है, अकाउंट में पेमेंट सेंड होती है, राइडर्स रखे हुए हैं, और राइडर्स पे रोल पे रखे हुए हैं। बिल्कुल, राइडर्स खवातीन रखी हुई हैं ताकि पुलिस रास्ते में रोक ना सके उनको। तो राइडर्स, खवातीन राइडर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, मेल राइडर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, तो काम तो हो रहा है। तो क्या ये हम सवाल कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि ये क्यों हो रहा है? आप सवाल करेंगे, आप उठाए जाएंगे। अच्छा, जो मैंने इंट्रो में बात कही कि क्या हाथा अदालत में औरत को हथकड़ी लगाई जा सकती है? देखिए, हथकड़ी जिसने जुर्म किया होता है उसको हथकड़ी लगाई जाती है, बेशक एक हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है, और लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल उसको पकड़ के लेके आती है और पकड़ के लेके जाती है। यहाँ पर ऐसे टहल रही थी जैसे को मलका एलिजाबेथ आ रही है जनाब। वो तो है नहीं कि नहान चलदी सी, मेरे हाल स्विमिंग करके आ रही है, नहीं स्विमिंग करन जा रही है जनाब, करन जा रही है, हाथ 'च बोतल है पानी दी। और जब आपने देखा होगा कि अंदर जब वो बैठी है तो एक टांग पे टांग रखी हुई थी। बिल्कुल, उसने टांग पे टांग रखी थी। उसने ये बताया कि मुआशरा जो है ये पूरा बेहिस्सा है, मुआशरे में जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल तबाही है, और इस मुल्क में इंसाफ, कहते हैं जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता ना, उस मुल्क में कोई कामयाबी नहीं हो सकती। यहाँ पर नशा आम कर दिया गया है, और ये पिंकी एक ऐसी मिसाल है कि हमारे पाकिस्तान में हम पहले इंसाफ मुहैया करने में भी 140वें नंबर पर हैं, और अब ये जो मंशियात है इसमें हम टॉप पे होंगे। अब ये रैंकिंग चेक कर लेना, टॉप 1, 2, 3 ममालिक में ही होंगे, क्योंकि नशा यहाँ पर बहुत आम है, चर्स आम है, कोकेन आम है, और ये जो आइस है ख़तरनाक किस्म के नशा, ये भी आम है। ये मैंने सुन रखा है कि 2 कैटेगरीज में इसकी डिबिया जाती थी, एक जो मिलावट वाली होती थी, एक जो फुल रिफाइन होती थी। 300 ग्राम को ये 3 किलो में बदल देती। अब देखें, मुझे इनका इतना इल्म नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये जो भी बनाती हैं ना, ये दूसरे लोगों से बड़ी अच्छी बनाती हैं। वो जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जनाब इनकी वाइन भी महंगी बिकती है, इनकी कोकेन भी महंगी बिकती है, और वो और भी कोई चीज़ें हैं, और अपने तस्वीर की बाकायदा स्टैंप लगी हुई है उसकी डिब्बी पर। क्या बात है, अलमिया नहीं है, जैसे गोल्डन पर्ल क्रीम बेचते हैं, ये वैसे गोल्डन नशा बेच रही है। क्या बात। तो इसको पकड़ना चाहिए, सजा देनी चाहिए, लेकिन देखते हैं पाकिस्तान के इदारे क्या करते हैं। और ये जो हमारे मुल्क में लोग बैठे हैं, ये नशा अगर ख़त्म नहीं होता तो हम कामयाब कैसे होंगे? नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी के केस से ये तो साबित हो गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे साथ मौजूद थे जनाब फैसल शहजाद जट साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, जिन्होंने हमें कानून के रेलिवेंट कुछ बातें बताई कि हथकड़ी लगती है, चाहे वो सिंगल हैंड में ही हैंड कफ क्यों ना किया जाए। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।